नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग नए होंगे इस चैनल पे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उसे आसान तरीका से देख सकें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई हैं तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा दो इंस्टीट्यूट चलता है, एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन होती है या ओजोन होती है या हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? किस ऑप्शन के पास आप लोग जाना चाहते हैं तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का अगर आपको संकेत पूछेगा तो एच हो जाएगा, ऑक्सीजन का ओ हो जाएगा, ओजोन का आप क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और सभी लोग अपने अपने दोस्त के पास, भाई के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आप कि हमारे शरीर का पीएच मान क्या है? बताइए, हमारे शरीर का पीएच मान क्या है भाई? 2 से 3 है या 5 से 7 है या 7 से 7.8 तक का है या 9.1 से लेकर 9.5 तक का है? बताइएगा इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 62 का सी ऑप्शन, यानी 7 से लेकर 7.8 तक का जो है मानव की शरीर का पीएच मान होता है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित में यौगिकों में कौन सी अम्ल है? बताइए, Na2O होता है कि CuO होता है कि Ca H2OH होता है या H2SO4 होता है? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा। 63 का फाइनली आंसर आपका ये हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 63 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सुचालक है? बताइए, हल्दी है, लिटमस पत्र है, मैथिली ऑरेंज है और लाल पोथा गोभी है, पत्ता गोभी है। बताइएगा तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा बताइएगा। 64 का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी मैथिल ऑरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथिल ऑरेंज, यानी 64 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है कि कार्बोलिक अम्ल बनाता है कि कार्बनिक अम्ल बनाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है? बताइएगा 65 का फाइनली आंसर क्या होगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। 65 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा आंसर इसका कि कॉपर पायरेट्स का रासायनिक संगठन है। बताइएगा, Cu2Fe Cu2Fe2S2 Cu Fe2S Cu2Fe होगा। बताइए इसका फाइनली आंसर क्या होगा। 66 का फाइनली आंसर बताइएगा, यानी इसका फाइनली आंसर बी होगा, Cu Fe2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका बोर्ड स्क्रीन के सामने कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बताइए, पाई जाने वाली धातु है जिंक है, सोना है, लोहा है, तांबा है? किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 67 का? तो 67 का फाइनली आंसर हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा? सोना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए सोना का संकेत क्या होगा। ठीक है, और सोना का परमाणु संख्या कितना होगा? ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपकी निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Zn Ag Au Cu? बताइएगा 68 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो वो हो जाएगा Zn, यानी जस्ता। ठीक है, अभिक्रियाशील है। ठीक है, जस्ता क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी अधातु एटम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 3, 4, 5
और 6, 4, 5, 6 और 7। अब बताइएगा 1, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर 69 नंबर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 69 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा 3, 4, 5 और 6 हो सकता है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पीतल निम्नांकित में किन की मिश्र धातु है। Cu प्लस Zn का, Fe प्लस Ni का, Cu प्लस Au का, Cu प्लस Sn का। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 70 का। तो 70 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा Cu प्लस Zn का, यानी कॉपर एंड जस्ता का। ठीक है, 70 का ए ऑप्शन के पास फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 71 का कि निम्नलिखित में कौन समावेश है। बताइएगा मैथिल अल्कोहल और डाइमेथिल इस ईथर। बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा। बताइएगा आप लोग 71 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो ये जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक है, यानी सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन है आपका CH3O C2H5 का स्पिक प्रणाली के अनुसार नाम है। बताइएगा मेथाक्सी एथेन, प्रोपेक्सी मीथेन, मेथेन एथाइक्सिन मीथेन, एथीमेथिल ईथर। बताइएगा 72 का फाइनली आंसर क्या होगा। तो 72 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका बोर्ड स्क्रीन के सामने कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। Fe3O4, Fe3O2, Fe2O3, FeO। बताइएगा, यानी 73 का फाइनली आंसर क्या होगा। 73 का फाइनली आंसर हो जाएगा यानी Fe3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 73 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा। 15 होगा, 2 होगा, 16 होगा, 4 होगा। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका फाइनली आंसर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 74 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। Zn, Fe, Mg, Cu। बताइएगा 75 का फाइनली आंसर हो जाएगा Mg, मतलब मैग्नीशियम जो है अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है। सोल्डर है, ब्रॉन्ज है, पित्तल है, जर्मन सिल्वर है। बताइए क्या नाम है इसका। बताइएगा 76 नंबर, यानी 76 का बी ऑप्शन, यानी ब्रॉन्ज है। क्या है ब्रॉन्ज, यानी 76 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है क्या। H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 गैस दोनों ZNO। बताइएगा क्या बनाता है। बताइए, यानी H2 गैस बनाता है, यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, चलिए यानी 77 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं। Al से, Cu से, Ag से, Hg से। बताइएगा, यानी एल्युमिनियम से करता है या कॉपर से करता है या सोना से करता है या
HG से करते हैं। बताइए किस इसका फाइनली आंसर क्या होगा? तो 78 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा, यानी AG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AG से, ठीक है। चलिए 79 नंबर देखिएगा आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि अयस्क में उपस्थिति अपद्रव्य कहलाते हैं, खनिज, धातु, मल, गैंग इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 79 का, तो 79 का गैंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपद्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो गैंग कहलाते हैं, ठीक है। यानी 79 का सी ऑप्शन। आइए देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? बताइए। आघात वर्धनीयता के, उसमें चालकता के, तन्यता, कठोरता। बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन का, यानी तन्यता हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको 80 का सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और इस चैनल को अपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उसे आसान तरीक़ा से क्लास कर सकें। तो चलिए आज की क्लास में आए, तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना।